हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डायनामिक एनालिसिस को। और चूंकि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि पुराना कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये चीजें समझने में आपको और भी ज्यादा आसानी होगी। आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट डायनामिक एनालिसिस के अंदर क्या कह रहा है कि डायनामिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग द कोड एंड एनालाइजिंग द आउटपुट। यानी जो डायनामिक एनालिसिस होता है वो इन्वॉल्व होता है कोड को एग्जीक्यूट करने में और एनालाइज करने में, किसको? आउटपुट को। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इन डायनामिक एनालिसिस यू नीड टू चेक योर प्रोग्राम आउटपुट वेदर इट इज डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। यानी डायनामिक एनालिसिस के अंदर हमें जरूरत होती है चेक करने के लिए हमारे प्रोग्राम को, हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, वो डिजायर्ड है कि नहीं, यानी जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रन द प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट, देन वी विल डू द नेसेसरी चेंज इन कोड इफ रिक्वायर्ड। यानी हम क्या करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को, चेक करेंगे आउटपुट को, देन हम क्या करेंगे, देखेंगे जो भी नेसेसरी चेंजेस है कोड के अंदर वो रिक्वायर है कि नहीं, कि उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों को आप लिखते जाइए, क्योंकि हम इन चीजों को बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं वीडियो सीरीज के अंदर। तो बस आप वीडियो सीरीज में बने रहिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी, डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा सारी चीजें। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि डायनामिक एनालिसिस इज डन जस्ट व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग। यानी जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है तभी डायनामिक एनालिसिस डन होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डायनामिक टेस्ट विल मॉनिटर सिस्टम मेमोरी, फंक्शन, बिहेवियर, रिस्पांस टाइम एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। यानी जो डायनामिक टेस्ट होता है वो मॉनिटर करता है किसको, सिस्टम मेमोरी को, फंक्शन बिहेवियर को, रिस्पांस टाइम को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को, किसका, सिस्टम के। क्लियर? यहां तक पूरा कंप्लीट हुआ होगा आपका। अब बारी आता है एडवांटेज क्या होता है। तो एडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि इट आइडेंटिफाइज एरर व्हिल प्रोग्रामिंग इज रनिंग। यानी जब प्रोग्राम रनिंग होता है तो वो उस कंडीशन में क्या करता है, एरर को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि इट अलाउज फॉर एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन इन विच यू डोंट हैव एक्सेस टू द एक्चुअल कोड। यानी ये अलाउ करता है एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन को जिसमें अगर हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं रहता किसी एक्चुअल कोड का, तो उस कंडीशन में ये यूज होता है। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि इट फाइंड्स द एरर्स दैट आर नॉट फाउंड बाय अ स्टैटिक एनालिसिस। एंड उसके बाद डिसएडवांटेज में भी आपको एक दो पॉइंट मिलेगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि इट टेक्स लॉन्गर टू फिक्स एरर बिकॉज इट कैन नॉट एक्जैक्टली पिन पॉइंट द एरर लाइक स्टैटिक एनालिसिस कैन। यानी ये क्या करता है, लॉन्गर फिक्स एरर प्रोवाइड करता है, क्योंकि एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो एरर्स होते हैं वो स्टैटिक एनालिसिस के अंदर आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑटोमेटेड टूल्स दैट डायनामिक एनालिसिस हैज डोंट डू एवरीथिंग, they just do what they are programmed to do, and so it can create a false sense of security। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।